हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? हमारे विकल्प है एजेटोबैक्टर, कॉलिस्ट्रीडियम, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? क्या करते हैं ये? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम अवायवीय बोलते हैं। अवायवीय जीव क्या कहलाते हैं? ये अवायवीय जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम विकल्प देख लेते हैं। अपने विकल्प हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प ए हमें दिया हुआ है एजेटोबैक्टर। तो जो एजेटोबैक्टर होते हैं वह वायवीय जीव होते हैं। वायवीय कैसे होते हैं? वायवीय जीव होते हैं। वायवीय जीव होते हैं। विकल्प बी हमें दिया हुआ है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम कैसे होते हैं? ये कैसे अवायवीय जीव होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करते हैं? ये श्वसन करते हैं। अवायवीय जीव होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। विकल्प सी हमें दिया हुआ है राइजोबियम। तो राइजोबियम कैसे होते हैं? ये वायवीय जीव होते हैं। वायवीय जीव होते हैं। विकल्प डी हमें दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो सामान्यतः तो क्या होते हैं? अवायवीय होते हैं। सामान्यतः तो क्या होते हैं? अवायवीय होते हैं, परंतु ये वायवीय शोषण की क्षमता भी रखते हैं, यानी कि इनमें वायवीय शोषण भी पाया जाता है। क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो विकल्प देख लेते हैं बच्चों एक बार। हमारे एजिटोबैक्टर क्या है? हमारे वायवीय जीव है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकते हैं, यानी कि अवायवीय जीव कौन सा है? तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। कॉलिस्ट्रीडियम क्या होता है? अवायवीय जीव होता है। राइजोबियम वायवीय होता है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं? ये सामान्य तो अवायवीय होते हैं, लेकिन ये वायवीय शोषण भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। विकल्प बी क्या होगा? हमारा सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।